बड़ा एक रोमांच मुझे लग रहा था कि पत्रकार कितना बड़ा एक प्रतिष्ठा वाला एक माध्यम है। उसमें जो पॉलिटिकल खबरें हुआ करती थी वो मुझे बड़ा प्रभावित करती थी। साइकिल थी, पूरे शहर का चक्कर लगाया जहाँ तक मैं जा सकता था। आज तो किसी भी रिपोर्टिंग में दस्तावेज इकट्ठा करना बड़ा आसान है। वर्क फ्रॉम होम मैंने ही किया। अच्छा। मैंने अपने घर से ही टेलीफोन की आविष्कारक हैं आप वर्क फ्रॉम होम का। पत्रकारिता की बहुत बड़ी सफलता ये कही जाएगी कि हमने एक बहुत बड़े वकील को जो अपनी बात से झुठला रहे थे उनको आईना दिखा दिया। जैसे मैं 87 में आया स्वदेश में, तो आप आश्चर्य करेंगे 3 महीने मैंने फ्री में काम किया। दीप मांडरे जी का जब पॉलिटिकल रिपोर्टिंग में विश्लेषण होता है वह इतना हटकर होता है कि उसकी चर्चाएं लंबे समय तक चलती हैं। लेकिन मैं इसको अपनी दृष्टि से देखूं, आकलन की दृष्टि से देखूं, तो मुझे लगता है कि सिंधिया जी को इससे फायदा नहीं होने वाला। मैं तटस्थ पत्रकारिता में विश्वास रखता हूं। कई लोग मुझसे नाराज भी होते हैं कि आप सिंधिया जी के खिलाफ, ऐसा नहीं है। तो तटस्थ पत्रकारिता कोई चाहता नहीं है। बहुत बड़ी बात कह दी आपने कि कोई नहीं चाहता। जैसे ही आप तटस्थ लिखते हैं तो आप ना तो घर के रहते हैं ना घाट के। ये भी एक बहुत बड़ा संघर्ष जो है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही कहा आपने। एक बहुत बड़ा नाम है रवीश कुमार, उनको क्या मानते हैं आप? देखिए, रवीश कुमार कभी अभी तो देखें तो तटस्थ पत्रकार बिल्कुल भी नहीं है। जब मोदी सरकार को जनता पसंद कर रही है तो ये पसंद नहीं कर रहे हैं, ये तो कोई बात नहीं हुई। मुझे समाचार के लिए ही मरना है, समाचार के लिए जीना है, समाचार के लिए जीना है। आर्थिक चुनौती, लड़का लड़की आपस में रह रहे हैं और पसंद भी कर लिया, शादी भी होने वाली है, सामाजिक विसंगति को ये इस चीज को हम पत्रकारिता तभी कर सकते हैं जब हम साउंड होंगे आर्थिक रूप से। जी, थोड़ा बहुत इस तरह के आरोप भी लगते हैं कि आपने बात करी और उसको मिर्च मसाला लगा के ऐसे छाप दी, तो चल रहा है। और आप जब तटस्थ हैं हाँ, तो दोनों पक्षों में से विरोधी हैं आप। और ज्यादा वो कुछ तो भी छाप दिया। ग्वालियर के जाने माने पत्रकार जिनकी खबरें पूरे ग्वालियर में ही नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में और कई बार देश तक में हलचल मचाती हैं।